आपने न्यूज तो सुन ली होगी कि सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने फियांसे केतन अग्रवाल को फोर्ट से धक्का देके मार दिया। मर्डर। ये सिया और केतन दोनों ही रिच एजुकेटेड बैकग्राउंड से थे और हर इंसान अब ये सोच रहा है कि तुझे शादी नहीं करनी थी तो बोल देती, सबको मना कर देती, मर्डर करने की क्या जरूरत थी ना। उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या थॉट था ये तो मुझे पता नहीं, बट एज अ थेरेपिस्ट आई कैन गेस अ वेरी डीप फैक्टर बिहाइंड दिस। इस सेंसलेस से मर्डर के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है poor tolerance of conflict and negative emotions. Seems like a weird explanation, right? So let me explain. Actually, difficult conversations करना सिखाते ही नहीं है। In fact, in general भी अच्छे खासे adults 30, 40, 50 साल के होंगे बट छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं, बहाने मारते हैं, white lies basically। क्यों? क्योंकि सच बोलना थोड़ा मुश्किल है, कहीं सामने वाला डिसअपॉइंट ना हो जाए, कहीं इससे कोई झगड़ा ना हो जाए। तो बेसिकली बस वो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन के डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना है। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस मर्डर के पीछे। इस सिया का रिश्ता केतन के साथ सेम कम्युनिटी में हुआ, रिश्ता ओवरऑल सबको मंजूर था, बात क्लियरली बहुत आगे बढ़ गई। इनफैक्ट सोशल मीडिया देख के लगता है कि उस लड़के के अंदर इसके लिए फीलिंग्स भी बहुत आ गई थी। आई एम श्योर फैमिली ने बहुत बड़े प्लान्स बना लिए होंगे, एवरीबॉडी मस्ट हैव बीन एक्साइटेड, बट सिया का तो बॉयफ्रेंड था, उसे अंदर से केतन से शादी करनी नहीं थी। तो वो शायद सोच रही है कि मैंने अब सबको बता दिया, एंड मोमेंट में मना किया तो बवाल हो जाएगा, ये लड़का कितना डिसअपॉइंट होगा, मेरे पेरेंट्स कितना गुस्सा करेंगे और शायद बाकी लोग मजाक उड़ाएंगे कि क्या उल्टे सीधे काम करती है ये। तो सिया ने आसान रास्ता निकाला, बंदे को ही खत्म कर दो, कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी नहीं पड़ेगी, किसी को जवाब देना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मर्डर के बाद उसने बड़ी सैड पोस्ट डाली है सोशल मीडिया पे। स्ट्रेस छोड़ो, उसे तो लोगों का सपोर्ट और एम्पैथी मिल रही थी पहले। देखो जरा यहाँ हुआ क्या है। गिवन अ चॉइस बिटवीन सम डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस वर्सेस मर्डर, she chose murder. Now we have obviously lost Ketan, a young innocent man. I would just like to share this message in his memory. Please develop the courage to say the truth. Learn to engage in conflict the right way. Learn to handle your own and others negative emotions. Murder तो I'm sure आप कभी नहीं करोगे, but मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि छोटे छोटे बहाने बनाना, झूठ बोलना, किसी को मैनिपुलेट करना, ये सब भी छोड़ दो। जो आपका सच है वो बोल दो and be strong enough to deal with the consequences. Long term में यही difficult conversations करके you'll be able to develop a strong, amazing character. In fact, अगर parents ये बात सुन रहे हैं तो please develop this culture in your house where conflict is okay, it's normal. हमें difficult conversations को suppress नहीं करना, हमें negative emotions को suppress नहीं करना, हमें उसे manage करना है, regulate करना है और हमेशा सच को favor करना है। And one more thing, आपका बेटा हो या बेटी हो, please encourage them कि they should find their own partner and only marry the person after serious dating. जहां तक हो सके अरेंज मैरिजेस बंद करो, it should always be love marriage. लव मैरिजेस परफेक्ट नहीं होती बट रिस्क बहुत कम होता है। एंड इमेजिन करो अगर इनके कल्चर में भी लव मैरिज नॉर्मलाइज्ड होती तो सिया को अपना बॉयफ्रेंड छुपाना नहीं पड़ता और केतन भी फिर किसी ऐसी लड़की के साथ कनेक्शन बनाता जो सच में उसे प्यार करती। एनीवे, इस लड़की के जो भी कुछ रीजंस रहे होंगे, whatever she has done is horrific. I really hope she faces the consequences with full force of the law.